So दोस्तों, टुडे वी हैव अ न्यू गेस्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल, मिस्टर अमृतांशु सिन्हा, जिन्होंने कुकून वेब सीरीज के थर्ड एपिसोड में एक गाना था पढ़ ही लेंगे, वो गाया था। तो आज हम उनसे पूरी बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने लिरिक्स सोचे, किस तरीके से उन्होंने इतना खूबसूरत गाना गाया और कैसे हम सब जो यूथ है उन सबको मोटिवेट किया। तो चलिए मिस्टर अमृतांशु सिन्हा, आप। हाय ईशान और हाय ईशान के व्यूअर्स। और पहले तो बहुत ही ज़्यादा थैंक यू टू ईशान कि उन्होंने ये इंटरव्यू पॉसिबल करवाया और एक राइजिंग आर्टिस्ट को मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। सो वेरी थैंक यू फॉर दैट। यू वेलकम। तो देखिए, मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो आपसे ये है कि सॉन्ग लिखते वक्त आपको कितने दिन लगे और किस तरीके से आपको इंस्पिरेशन मिली ऐसा सॉन्ग लिखने के लिए, वो आप मुझे बता दीजिए। श्योर श्योर ईशान। तो इस सॉन्ग की जो लिरिक्स है वो इन माय ओपिनियन, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने शायद एक दिन में लिखा था। क्योंकि मतलब मैं घर आया था और मुझे पे पता था कि सॉन्ग लिखना है इसी बारे में। तो वो काइंड ऑफ एक स्टार्ट मिला था मेरे को कि मैं अच्छा इसी बारे में लिखना है। तो मैंने मतलब लिरिकली अराउंड 80-90% गाना मैंने थोड़ी विद माइनर ट्वीकिंग्स बाद में करी, लेकिन लिरिकली आई गेस एक दिन में हो गया था। बट इसका म्यूजिक लिखने में मेरे को 2 से 3 दिन लगे थे शायद। और काफी काफी ज्यादा मेरे लिए एक सेल्फ डिस्कवरी टाइप की चीज थी राइटिंग, क्योंकि मैंने इससे पहले आज तक कुछ लिखा नहीं था। मैं बस मोस्टली थोड़े बहुत कवर्स किए थे। तो हाँ, तो इतना मोस्टली मेरे को टाइम लगा। मोस्टली आपको टाइम। हाँ। तो देखिए, मेरा दूसरा सवाल है, ये वेब सीरीज से ही रिलेटेड है कि आप एक काफी अच्छे सिंगर हैं, वो इस गाने से शायद सारे यूथ को पता चल गया है। तो आखिरकार कैसे जो अमन सर हैं और सूरज सर हैं, इन दोनों ने आपको हम्म। कैसे अप्रोच किया कि आप इस खूबसूरत सॉन्ग को लिखें, गाएं, पेश करें? कैसे आपको अप्रोच किया उन्होंने? तो इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही नॉन आर्टिस्टिक अप्रोच से है। मैं एक्चुअली अपनी कक्षा, जो यूट्यूब चैनल है अमन भैया की, उसमें मैं एज अ केमिस्ट्री फैकल्टी इंटर्न कर रहा था। और वहाँ पे एक और फैकल्टी है हमारे कंप्यूटर साइंस के, जिनका नाम है हर्ष। और उन्होंने मुकुल का रोल किया है ककून में, जो जिसका आईआईटी में हो जाता है। तो हर्ष ने एक्चुअली एक यूकेलेली खरीदा। और वो क्योंकि वहाँ पे बहुत स्टे करता था, तो वो अपना यूकेलेली अपने साथ वहाँ ले आया टू बेसिकली लर्न एंड प्ले अराउंड। तो मैं गिटार बजाता था और काइंड ऑफ सिमिलर इंस्ट्रूमेंट से। तो एक दिन ऐसी ब्रेक में मैं बजाने लगा, थोड़ा थोड़ा बहुत गाने लगा। तो उन लोगों ने बोला, यार तुम तो अच्छा गाते हो। तो ऐसे ही फिर रोज ऑलमोस्ट ब्रेक में मैं गाता था। एक दिन अमन भैया ने भी सुन लिया, तो उन्होंने मेरे को बुलाया अपने ऑफिस में और कहा कि तो कि हमारा ये वेब सीरीज आ रहा है, डू यू वांट टू मेक अ सॉन्ग फॉर दिस। तो पहले तो मैं बहुत ही कंफ्यूज था कि मुझे कोई जीरो एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं पता मुझे। पर मुझे लगा चलो मे बी लेट्स ट्राई, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मेरा कोई नाम तो है नहीं जो खराब हो जाएगा। तो मैंने बोला कि श्योर आई ट्राई। तो फिर वही मैं आया उस दिन घर और मैंने काइंड ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन शुरू करी, ढूंढने की कि मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। एंड हेंस द सॉन्ग केम अप। ये बात थी। तो देखिए, आप एक सिंगर हैं, मोस्टली लोगों का नाम आपको इसी से ही पता चला, आपने कुकून में गाया और आपका बहुत खूबसूरत आवाज है, वो सबने सुनी। तो ये इसके जो मेंटोर थे, गुरु कौन थे आपके, जिन्होंने आपको ये चीज कही, या आपने किससे सीखा कि मुझे सिंगिंग करनी चाहिए? आपने कहा आपका इंटरेस्ट था, उसके बाद आपको बताइए। हाँ। तो ऐसा है कि मैं कोई ट्रेन्ड म्यूजिशियन या फिर सिंगर नहीं हूँ। मैंने कहीं से प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं लिया आज तक। लेकिन मैं एक ऐसे स्कूल गया था, सेंट कोलंबस स्कूल न्यू दिल्ली में। वहाँ पे म्यूजिक कल्चर काफी एक्टिव है। तो अगर मैं किसी को अपना गुरु कह सकता हूँ, तो वो मेरे स्कूल के टीचर मिस्टर मैकडोनल्ड सैमुअल, उनको ही कह सकता हूँ। आज मुझे म्यूजिक में जो भी आता है उनके ही बदौलत आता है। और बेसिकली बहुत ही यंग एज से, आई गेस मैं 10 साल का था शायद, जब उन्होंने मुझे अपनी पंखों के अंदर बेसिकली लिया और अपने गाइडेंस में मुझे ग्रूम करना शुरू किया। और काफी अच्छा म्यूजिक सुनाते थे वो मेरे को। और कभी भी मतलब डिविएट नहीं होने दिया टूवर्ड्स नॉन क्वालिटी म्यूजिक। वो हमेशा चाहते थे कि एक अच्छे म्यूजिकल डायरेक्शन में हम बढ़ते रहें। तो ये एक बहुत ही बड़े, मैं कह सकता हूँ, मेरे मेंटर या गुरु मिस्टर मैकडोनल्ड सैमुअल। अच्छा, तो ये चीज आपने स्कूल के जो म्यूजिक कल्चर था, आपने वहां से ये सीखा। अच्छा लगा ये यस। तो सर जान। कॉलेज डेज की कुछ कहानी, आप कॉलेज में हैं, कॉलेज डेज की कुछ कहानी आप बताइए, कुछ खट्टी मीठी अच्छी याद है तो है। श्योर श्योर। तो मैं एनएसयूटी दिल्ली में का स्टूडेंट हूँ और अमन भैया का जूनियर हूँ मैं, 4 years जूनियर टू हिम। तो
ऑल्दो मैं इतना ऑफलाइन गया नहीं हूँ कॉलेज, 6-7 महीने ही गया हूँ, लेकिन आई हैव टू से मेरे को ऑन अ परफॉर्मिंग लेवल जो भी म्यूजिक में आता है वो काइंड ऑफ कॉलेज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें, क्योंकि स्कूल में काइंड ऑफ स्टडीज और उसके बीच में जगल करते रहते थे, तो कभी म्यूजिक को इतना सीरियसली नहीं ले पाए। वो म्यूजिक हमेशा सेकेंडरी उस पे रहता था। लेकिन कॉलेज में जैसे जब मैं गया तो काइंड ऑफ फर्स्ट ईयर में कोई पढ़ता तो है नहीं वैसे, मतलब नॉट दैट कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए बिल्कुल, पर मोस्टली लोग नहीं पढ़ते। तो मेरी भी कुछ ऐसी थी, इतनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई होती नहीं थी, जस्ट जेई दे के आए थे। तो ऐसा था कि हम कॉलेज गए, मैंने वहाँ के म्यूजिक सोसाइटी को ज्वाइन किया जिसका नाम क्रिसेंडो, और विद इन 1 मंथ वहाँ पे एक इंटर ब्रांच कॉम्पिटिशन था। तो उसमें ऐसा था कि हमें कुछ सॉन्ग्स प्रिपेयर करने थे और इंटर ब्रांच कॉम्पिटिशन था, और जो बेटर होगा वो जीतेगा बेसिकली। तो हर एक ब्रांच को एक मेंटोर दिया गया था, एक सीनियर मेंटोर। तो ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस जो हमारी मेंटोर थी वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाई हमारे प्रैक्टिसेस के लिए और हमारे कॉम्पोजिशन के लिए। तो बेसिकली मैं और मेरे 4 अदर फ्रेंड्स फ्रॉम ईसी ओनली, मैं ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच का हूँ, तो मेरे चारों दोस्त, हम चारों पांचों बस बैठ के एज फ्रेशर्स, हमें कुछ भी नहीं पता था, हम पांचों ने बस बैठ के जैमिंग करी और बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करी और कुछ बहुत ही पॉपुलर हिंदी और इंग्लिश गानों का मेडले बनाया था, विदाउट एनी मेंटर, विदाउट नो एक्सपीरियंस ऑफ एनीथिंग। और फिर हमने इस परफॉर्मेंस को लेके हम स्टेज पे गए, तो हम सेकंड आए थे। तो आई गेस मैं कह सकता हूँ ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा परफॉर्मिंग चेंज था इन लाइफ, क्योंकि उसके पहले एक्सपीरियंस नहीं था। वहां पे जाके सीधा ऑलमोस्ट 500 लोगों के साथ हमने हमें परफॉर्म किया था हमारा कंपोज्ड मेडले। तो इट वाज अ वेरी बिग स्टेप फॉर मी, एंड आई गेस कॉलेज इज जस्ट अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माय लाइफ नाउ। ये बात थी। तो एक और मेरे आपसे एक बात है, मतलब आपने कहा कि आपके मतलब आपने ये गाना गाया, तो उसके बाद आपके पास और कोई आए ऑफर्स की यार आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, ये क्या मतलब फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आपके कि कुछ आए इसके बाद, वो आप बताइए। टचवुड, आपकी बात, आपके मुंह में घी शक्कर, काश आए मेरे को ऑफिस, बट अभी तो खैर नहीं आए मेरे को कोई खास ऑफिस म्यूजिक रिलेटेड। तो फिलहाल तो मेरा प्लान अभी ऐसा है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी इंजीनियरिंग खत्म करने की पहले, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। और फिर मैंने कभी म्यूजिक को इतना सीरियसली लिया नहीं था आज से पहले, मोस्टली एज अ हॉबी था मेरे लिए। बट इतना अच्छा रिसेप्शन मिला इस गाने को ऑडियंस का, और आई लाइक टू थैंक दी ऑडियंस फॉर दैट, कि अब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया इस बात में कि मैं शायद म्यूजिक को एज एटलीस्ट पार्ट टाइम थिंग देख सकता हूँ, या फिर एज अ मेन करियर भी सोच सकता हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा अच्छा रिसेप्शन मिलेगा मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। तो इट्स जस्ट रियली रियली ग्रेट, दिस एक्सपीरियंस हैज बीन वेरी गुड फॉर मी। तो या ये तो एक्सपीरियंस जो है वो मैटर तो करता है, और मैं भी या बिल्कुल प्रे करूंगा आपके लिए, आपको जरूर काम मिले, क्योंकि आपकी आवाज में वो बात है जो मैंने इस गाने में देखी, ये मैं कहना चाहता थैंक हूँ। यू सो मच। तो देखिए, आपका जो अपनी कक्षा में आपका एक्सपीरियंस क्या था, अगर आप वो बताना चाहें अपनी कक्षा में। हाँ, तो जैसा मैं बताता हूँ कि अपनी कक्षा में एक्चुअली मेरा फ्रेंड ऑलरेडी इंटर्न कर रहा था, वो वहाँ का मैथ्स टीचर है, राघव सर, इफ द स्टूडेंट्स वुड नो हिम। तो वो मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है राघव। तो वो वहाँ ऑलरेडी इंटर्न कर रहा था, और अपनी कक्षा को एक केमिस्ट्री जूनियर फैकल्टी की रिक्वायरमेंट थी। तो राघव ने अमन भैया को बताया कि मेरा एक फ्रेंड है और उसको एक ठीक ठाक केमिस्ट्री आती है, तो इफ़ यू वांट आई कैन कॉन्टैक्ट हिम। तो अमन भैया ने बोला चलो ठीक है, उससे एक डेमो वीडियो बनवाओ और भिजवाओ, एक्सप्लेनिंग समथिंग। तो मैंने एक वीडियो भेजी अपनी एक्सप्लेनिंग, आई गेस शायद रेजोनेंस एक्सप्लेन किया था मैंने। तो वो करके भेजा, तो अमन भैया बोले हाँ ठीक लड़का है, उसको बुला लो। तो आई रिमेम्बर मेरा इंटरव्यू था 21 जनवरी को अमन भैया के, और मान लो ये दरवाजा है और मैं इधर से आ रहा था, और अमन भैया जस्ट दरवाजे के जस्ट पीछे वहीं पे खड़े हुए थे, कुछ कर रहे थे पता नहीं, और मैं ऐसे मुड़ा और सीधा मेरे को अमन भैया देखे, एंड इट वाज जस्ट सच अ नर्वस मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मोस्टली अपनी कक्षा में जो लोग हैं वो शायद अमन भैया को पहले से नहीं जानते थे, वो आफ्टर ज्वाइनिंग अमन भैया को जानने लगे, लेकिन मैं अमन भैया को क्लास 11 से फॉलो कर रहा था। तो मेरे लिए काइंड ऑफ एक सेलिब्रिटी मोमेंट था कि मेरे को, मैं 2 सेकंड के लिए बिल्कुल शॉक सा हो गया बिल्कुल, कि ओ माय गॉड। फिर उन्होंने मेरे को बिठाया, फिर हमने इंटरव्यू के लिए, मेरे पैर शेक कर रहे थे पूरे, मैं ऐसे थरथराते हुए बोल रहा था उनको, एंड ही वाज लाइक आर यू ओके। तो ऐसा मेरा बहुत ही एम्बैरेसिंग फर्स्ट कॉन्वर्सेशन थी अमन भैया के साथ। और अपनी कक्षा के इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ब्रिलियंट इन्वायरमेंट था, क्योंकि मोस्टली
कॉलेज गोइंग सारे स्टूडेंट्स थे, हमारे सब सेम ही एज के थे मोस्टली। और इफ यू थिंक अबाउट इट, अमन भैया भी 2 साल पहले ही पास आउट हुए हैं, मतलब ऑन अ लेवल ऑफ विजडम वो बहुत बड़े हैं, लेकिन ऑन एन एज ऑफ स्केल वो इतने बड़े नहीं हैं, हमसे 2 4 5 साल ही बड़े हैं वो। तो काफी यूथ ओरिएंटेड इन्वायरमेंट था वहाँ का, काफी इंक्लूसिव थे सब लोग। मैं नया बंदा था और मैं थोड़ा शाय भी हूँ, तो सब ने बहुत कोशिश करी कि मेरे को इंक्लूड करे कॉन्वर्सेशंस में, अपने प्लान्स में। तो या इट वाज अ ग्रेट ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। अच्छा, ये बात है फिर आपने। बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के, आप पहले जब कह रहे थे कि मैं बस दंग रह गया था। बहुत ही, मेरे को वो फीलिंग अभी भी आ रही है, जब मैं आपको बता रहा था मेरे को अचानक से वो फीलिंग वापस आ गई। नहीं, ये तो पहली बारी में ऐसा होता है मिलने पे, जब आप किसी को फॉलो करते हो 2 3 साल तक, तो वो हाँ, क्या कर रहा हो उनको सामने देखो, तो बिल्कुल ये चीज डेफिनेटली, होती है। डेफिनेटली। तो ये है, ये क्वेश्चन थोड़ा म्यूजिक से रिलेटेड है कि बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर आपके हिसाब से कौन है बॉलीवुड में, या आप जो भी रीजनल फिल्म्स देखते हो अगर। श्योर। मेरे हिसाब से जितने क्रिएटर्स हैं सब अपना म्यूजिक एक्सप्रेस करते हैं, और जज कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट कि कौन सबसे अच्छे कौन खराब है। मैं बता सकता हूँ कि मुझे पर्सनली मेरे पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस इनका रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि A R रहमान सर और अमित त्रिवेदी सर मेरे, लाइक, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मुझे ऐसा लगता है मेरे पे है उनका। और दोनों का ही म्यूजिकल डायरेक्शन मेरे को बहुत ही पसंद है, उनका अप्रोच टुवर्ड्स क्रिएटिंग समथिंग। इट इज समथिंग दैट आई वांट टू इंक्लूड इन माय ओन म्यूजिक। और अगर जनरली म्यूजिक की आप बात करें तो मैं बहुत ही ज़्यादा वैरायटी ऑफ म्यूजिक सुनता हूँ। मैं इंडियन क्लासिकल से लेके मेटल म्यूजिक सब सुनता हूँ मैं। तो मेरे एक बहुत ही हॉराइजन ऑफ फेवरेट कंपोजर्स है, पर अगर मेरे को एक पुट फोर्थ करना हो तो आइड से ड्रीम थिएटर करके एक बैंड है, एक इंग्लिश बैंड, सॉरी एक अमेरिकन बैंड। वो मेरे फेवरेट बैंड है, एंड उनकी कॉम्पोजिशन भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अच्छा, तो ये है। तो ये जो अब जी। मैं जो आपसे सवाल पूछने वाला हूँ वो ये है कि बहुत पर्सनल है कि आपने पढ़ ही लेंगे ये गाना गाया, तो जब हम्म। आपने इसको पहली बार सुना था तब आपको कैसा लगा था कि मैंने कितना अच्छा गाया और कितनी गलतियां करी, ऐसा आपको आपका खुद का रिव्यू इस गाने में क्या है कि कैसा आपने गाया, खुद को कहाँ रखोगे, 10 मार्क्स में से कितने दोगे मार्क्स आप खुद को इस गाने के लिए। अगर मार्क्स की बात करें यार तो आइड से 5.5 6 के अराउंड दूंगा मैं। क्यों, मतलब एक तो ये ऐसी भी बहुत ही वेल नोन फैक्ट है कि कोई भी आर्टिस्ट अपने आर्ट से नहीं कभी सेटिस्फाई होता, उसको लगता है शायद कुछ बेटर हो सकता था, कुछ बेटर हो सकता था। तो वो तो एक है ही फैक्ट। और ये भी है कि दिस वाज माय फर्स्ट टाइम कंपोजिंग और राइटिंग म्यूजिक, तो मेरे को जीरो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, और मैं किसी स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड भी नहीं किया। रिकॉर्ड भी जो हुआ ये इसी रूम में यहीं पे हुआ, इसी माइक से हुआ। तो यही सेटअप था, यहीं पे मैंने रिकॉर्ड किया है गाना। और फिर मैंने मिक्सिंग मास्टरिंग ऑफ सॉन्ग और इफेक्ट्स वगैरह वो सब मैंने खुद ही करा घर में, और मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था मुझे याद है कि मेरे को गाना थोड़ी खाली खाली लग रहा था, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत प्लेन हो जाएगा गाना। तो मैं ब्रेनस्टॉर्म कर रहा था, नेट पे सर्च कर रहा था कि क्या कर सकते हैं टू मेक द सॉन्ग मोर एंटरटेनिंग, मोर एंगेजिंग। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं बेस रजिस्टर में कुछ डालने की कोशिश करूँ गाने में टुवर्ड्स द सेकंड हाफ, तो शायद एक बेटर इम्पैक्ट सामने आएगा। और मुझे गिटार के अलावा कुछ और बजाना आता नहीं। तो मैंने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं, तो मेरी बहन के पास कीबोर्ड है, एक छोटा सा कीबोर्ड है, मतलब टॉय साइज कह सकते हैं। और तो मुझे लगा कि मे बी मैं उसको यूज कर सकता हूँ एज टू क्रिएट समथिंग इंटरेस्टिंग इन दिस। तो कीबोर्ड भी बजाना मेरे को आता नहीं था। तो जिस दिन मैंने रिकॉर्ड कर रहा था मैं, तो मैं बैठा 1 1.5 घंटे लगाए, मैंने थोड़े कॉर्ड्स फिगर आउट किए कीबोर्ड पे। और फिर मैंने कीबोर्ड पे वो कॉर्ड सारे पहले परफेक्ट कर लिए। फिर सबसे बड़ा चैलेंज आया टोन ढूंढने की, कि कैसे टोन में क्रिएट करूं जिससे एक बेटर इम्पैक्ट हो। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, सोचता रहा, फिर आके एक परफेक्ट टोन मिला मेरे को, जो मुझे लगा कि शायद सूट करेगा गाने को। तो अगर आप अभी सुनोगे तो जो सेकेंड वर्स है उसमें पीछे से एक वार्म पैड जैसे कह सकते हैं, एक वार्म पैड की आवाज आती है अगर आप सुनो ध्यान से। तो आई गेस वो एक काफी इम्पोर्टेंट इनोवेशन थी आई गेस मेरी तरफ से, क्योंकि मुझे कोई पता नहीं था ये सब करते हैं। और मैंने किया तो मुझे उससे बहुत खुशी हुई थी, कि मेरे को अच्छा लगा था कि हाँ अच्छा सही काम किया मैंने ये। तो आइड से वैसे तो 5.56, लेकिन हाँ आई एम मोस्टली हैप्पी अबाउट द सॉन्ग। तो बस अगर आपने इतना रिव्यू दिया तो बस एक ये गाना गा दीजिए यार आप ऑडियंस के लिए।
और मेरे लिए भी। श्योर 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 श्योर। दिल की रूहानियत थम सी गई थी, उम्मीद का सहारा जब थम सा गया था, राह में सिर्फ अड़चने खड़ी हो रही थी, वक्त ने जरा सी भी नवाजिश न बख्शी, उन दिनों जब मेरे नैन खुले थी सुबह पर जैसे रह लगे, चाहे दिल में भरा हो गम, दूर है मंजिल है आंखें नम, खेल कूद से मेरी राहें मुड़ चली, रातों में मेरी नींदें उड़ चली, चाहे दिल में भरा हो गम, किसी ना किसी तरह तो पढ़ ही लेंगे हम। I hope you like the बहुत ही song. बहुत अच्छा गाया भैया आपने। कितने लोग इस Thank you गाने so को much, सुन ईशान। के मोटिवेट हुए होंगे, मैं ये सोच रहा हूँ। हाँ, ये मेरे लिए खुद ही बहुत बड़ा रेवलेशन था, क्योंकि ये काइंड ऑफ मैंने अपनी जर्नी के हिसाब से लिखी थी। मैं भी जेईई स्टूडेंट ही था, और वो ऐसा ही दौरान होता है, बहुत मेंटल प्रेशर होता है, काफ़ी काफ़ी ऑल्दो पेरेंट्स ट्राई करते हैं हमें काम डाउन करने की, लेकिन वो इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है कि आप ऐसा नहीं हो सकता आप प्रेशर ना लो। आप प्रेशर लेते हो, बहुत एंग्जाइटी होती है, अनसर्टेनिटी होती है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, टफ होते हैं टाइम्स। आप स्कूल करते हो, फिर कॉलेज करते हो, सॉरी फिर कोचिंग करते हो। तो हाँ, तो मुझे लगा नहीं था कि इतना कनेक्ट कर पाएंगे लोग, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है जब लोग लिखते हैं कि हाँ मेरी जर्नी एकदम ऐसी ही है। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, मुझे रोना आ गया, और तो काफ़ी अच्छा फील होता है कि चलो मेरा कुछ ऐसा क्रिएशन है जो लोगों तक जा पा रहा है। तो आपने कहा कि आप जेई एस्पिरेंट रहे, आपने स्टार्टिंग में भी बताया था, तो आप कुछ टिप्स दीजिए जो अपकमिंग जेई एस्पिरेंट है उनके लिए, कुछ दो चार टिप्स जो आपने अपने समय पे इस्तेमाल किए हो, वो आप दे दीजिए। श्योर श्योर। तो मैं एक टिप देना चाहूँगा जो मेरे टीचर ने मेरे को एक बार दी थी, जो कि मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग टिप लगती है, कि हम जब भी कंपेटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, नीट या जेई, उसमें हम हमेशा 3 सब्जेक्ट देखते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। लेकिन मेरे ओपिनियन में 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेंटल अडेप्टनेस। अगर आपका मेंटल अडेप्टिव नहीं है, अगर आपका दिमाग आपके साथ नहीं, आपकी टीम में नहीं है, तो आप चाहे कितना भी पढ़ के चले जाओ, आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे अच्छा। आपको प्रैक्टिस करना है इस बात का कि आपको अपने दिमाग को अपने टीम में रखना है, अपने कंट्रोल में रखना है। अगर आप लास्ट मोमेंट में जाके नर्वस हो गए तो आपकी 2 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसकी प्रैक्टिस करनी भी बहुत जरूरी है, इसलिए मॉक टेस्ट देना और मॉक पेपर्स देना बहुत जरूरी है। और ऑल्सो थोड़ा चिल रहना चाहिए, थोड़ा इतना नर्वस नहीं होना चाहिए, इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए। प्रेशर लेना और नर्वस होना बस खराब ही करेगा रिजल्ट। बस चिल रहो, जितना आता है उसमें कॉन्फिडेंट रहो, अच्छा जाएगा सारा पेपर। ये बात ये बात तो आपने बिल्कुल सही की, क्योंकि एक इससे मुझे एक फिल्म के बारे में याद आया, उस फिल्म का नाम था छिछोरे। वही हाँ हाँ आपने बिल्कुल। बताया तो वो याद आ गया मुझे। हमें बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ो, लेकिन चिल भी उसी समय में रहना है कि हाँ यार हो जाएगा, मैं कर लूंगा। ऐसा वो एक हाँ, एटीट्यूड होना चाहिए। वो आपके लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, पर लाइफ की ओनली इम्पोर्टेंस वो नहीं है। लाइफ में और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन। सो दोस्तों, ये था एक काफी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू विद अमृतांशु सिन्हा, जिन्होंने गाना गाया था कुकून वेब सीरीज के थर्ड एपिसोड का पढ़ ही लेंगे। तो अगर आपने ये गाना नहीं सुना है तो जाओ यार सुनो, आपको अमन दत्तरवाल के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा गाना। और अगर सुन लिया है तो प्लीज कमेंट में बताना आपको गाना कैसा लगा। आपकी जितनी भी बातें हैं वो अमृतांशु सिन्हा तक जरूर पहुंचे। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर के कुछ शब्द? नॉट टू साउंड क्लीशे, मैं अपना सॉन्ग प्रमोशन नहीं करूंगा क्योंकि वो अजीब लगेगा, पर लाइक मैं बस कहूंगा कि वही जो मैंने लास्ट में कहा कि थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट एज होता है हमारी लाइफ का, द 20s एंड लेट टीन्स। तो इंजॉय करो यार थोड़ा, मतलब
ये 10-15 साल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद नो वन नोज आप क्या करोगे लाइफ में आगे। तो थोड़ा मेहनत करो डेफिनेटली, पर जैसा अमन भैया भी करते हैं कि वो बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है, और जब काम पे आ जाती है तो 14-14 घंटे काम कर सकते हैं दिन में, लेकिन वो अपने टाइम में अपने हिसाब से इंजॉय भी कर लेते हैं। और वो ये प्रीच भी करते हैं कि थोड़ा चिल रहा करो, इतना प्रेशर नहीं लिया करो, आराम से काम करो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है जो आज के टीनेजर्स और अपकमिंग एस्पिरेंट्स को जाननी जरूरी है। तो मेरे जितने भी ऑडियंस हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये जो इंटरव्यू सुन रहे हैं, आपने इससे क्या सीखा, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।